दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 38 के बारे में। और रूल नंबर 38 हमें समझाता है कि अगर हमारे ऊपर किसी वजह से बहुत सारे अलग अलग लोन्स चल रहे हैं तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये होनी चाहिए कि उन अलग अलग लोन्स को हम एक सिंगल लोन में कन्वर्ट कर दें और अपने लोन को जल्द से जल्द चुका दें। जी हाँ दोस्तों, होता ये है कि अक्सर कोई पर्सन अगर लोन लेता है तो अगर वो किसी वजह से अपने लोन्स को सही समय पे नहीं चुका पाता है तो वो एक लोन को पे करने के लिए कोई दूसरा लोन लेता है, दूसरे को पे करने के लिए तीसरा, तीसरे को पे करने के लिए चौथा, और इस तरह से वो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोन्स ले लेता है। और जब वो बहुत सारे लोन्स ले लेता है तो नो डाउट उसके बहुत सारे वहाँ पे ब्याज भी जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के खर्च पेनाल्टी भी पे करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो भी ब्याज चुकाता है उस ब्याज के ऊपर भी उसको टैक्स पे करना होता है। तो इस तरह से उसके ऊपर काफ़ी बड़ा बर्डन हो जाता है। तो अगर किसी तरह से वो पर्सन, वो व्यक्ति इस रूल को समझे और अपने अलग अलग बहुत सारे लोन्स को किसी सिंगल ईएमआई में कन्वर्ट कर ले किसी तरह से, तो वो बहुत सारे बेवजह के खर्चों, टैक्सेस, इंटरेस्ट और पेनाल्टीज से बच सकता है। तो यहाँ पे ये नियम हमें ये समझाता है कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके ऊपर अगर बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि वो कम से कम हो पाए। और अगर छोटे लोन्स हैं तो उन्हें आप कैश में ही पे कर दें, ख़त्म कर दें। और कुछ बड़े लोन्स हैं तो कोशिश ये करें कि वहाँ पे उन सभी को एक सिंगल ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि आपको अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, ये नियम कहता है कि कंसीडर कंसोलिडेटिंग डेट्स, यानी कि अगर आपके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं तो उन सभी लोन्स को आपको एक या दो लोन के अंदर ही पूरा कर लेना है। और इस तरह से जब आप अपने बहुत सारे लोन्स को एक या दो ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारा ब्याज, बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। और बहुत सारा टैक्स और ब्याज बचाने के साथ साथ ही आपके लिए कर्ज चुकाना भी काफ़ी आसान होगा, क्योंकि आपको मंथ में एक या दो ईएमआई ही पे करना है। और इसके लिए आप पूरे मंथ कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने इनकम को बढ़ाएं और अपने लोन्स को चुकाएं। ना कि अगर आपको एक मंथ में बहुत सारे अलग अलग डेट पे लोन्स चुकाने हैं तो आप आधे महीने तो इन लोन्स को चुकाने के जो डेट्स है उसके चक्कर में ही परेशान होंगे। तो जब आप इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी एक बेटर ऑप्शन होता है। हालांकि आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आपको नया डेट कोई भी नहीं लेना है। आप बस अपने पुराने डेट्स को चुकाने के लिए उनकी जगह पे उन पुराने लोन्स के रिप्लेसमेंट में आप एक नया लोन खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई नया दूसरा लोन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि कर्ज यानी लोन्स के गड्ढे में अगर आप फंस चुके हैं तो आपको गड्ढा बड़ा नहीं करना है। बस आपको अपने उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप अलग अलग 5 या 10 गड्ढों को भरने की जगह पे आप कोई एक गड्ढा भरे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, आपकी एनर्जी भी कम जाएगी और आप बहुत सारा बचत भी वहाँ पे कर पाएंगे। और दोस्तों, रूल नंबर 38 ये भी कहता है कि कैश इज किंग, कैश इज योर बेस्ट फ्रेंड, और लोन्स और ईएमआई आर बैड फ्रेंड, जस्ट कीप देम अवे फ्रॉम योर लाइफ, अदरवाइज यू विल श्योरली हैव ए बैड टाइम सून। मतलब ये है कि कैश को ही आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है और लोन्स और ईएमआई को हमेशा अपने लाइफ से दूर रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोन्स यानी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और लोन्स और ईएमआई के सहारे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द बुरा समय आने वाला है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में बुरा समय आए तो आपको इन बैड फ्रेंड्स, लोन्स और ईएमआई से दूर ही रहना चाहिए। और आपके पास जितना भी कैश हो, भले वो कम हो या ज़्यादा हो, उसके अंदर ही आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो रूल नंबर 38 हमें बताता है कि सबसे पहले तो पिछले नियम में जैसा हमने देखा था, हमें किसी तरह का कोई भी लोन्स नहीं लेना है जब तक कि बहुत ही ज़्यादा नीड ना हो, जब तक कि हमारी जान पे ना बन जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी कर्ज है तो हमें कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने से पहले उस लोन को चुकाने की पहले कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हमारे ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं तो जैसे इस नियम में हमने डिस्कस किया, आपको वहाँ पे उन अलग अलग लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके एक सिंगल लोन में कन्वर्ट करना है और बाद में उसे आसानी से आपको पे करना है। और इसके अलावा आपको नए लोन्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको पुराने अलग अलग लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके एक में कन्वर्ट करना है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको व्हील पावर की ज़रूरत होगी। तो अपने व्हील पावर का पूरा यूज़ करिए और लोन्स से बाहर निकलने के लिए, इस डेट यानी कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए पूरी जी जान लगा के कोशिश करिए। और एक बार जब आप कर्ज के जाल से बाहर निकल जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी।
और आप अपने आप को कितना आज़ाद महसूस कर पाएंगे। लोन्स वास्तव में हमारे गले में एक पत्थर की तरह से है और वो हमें कभी भी खुश रहने नहीं देता है। जैसे ही हमारे पास कोई पैसा आता है तो लोन्स वो तो पैसा तुरंत हमसे ले लेता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो दोस्तों, आई होप कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारे लोन्स अलग अलग चल रहे हैं तो आप इस नियम को यूज़ करके उन लोन्स को ज़रूर जल्द से जल्द चुका पाएंगे और आर्थिक सफलता की ओर अपना पहला कदम जरूर बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो काम का लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।